हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन टाइम। बच्चों, आज हम अपना विकास मैथमेटिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 5 का अपना आगे का रिमेनिंग चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11 उसे कंप्लीट करेंगे। बच्चों, इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जो भी वीडियो बने वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 5 तक हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग ने पहले ही कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे कुछ हमको शेप दिए हैं और साइड में उसके नंबर भी दिए हैं। इसे कुछ नहीं करना है, पैरामीटर करना है। पैरामीटर हम किसे बोलते हैं? जो भी शेप हैं, अगर ये देखिए, ये स्क्वायर के शेप हैं, ये रेक्टेंगल के शेप हैं, ये ट्राइंगल के शेप हैं, हमें अलग अलग शेप मिले हैं। पैरामीटर उसे बोलते हैं जो शेप के बाहर का मैप होता है या माप होता है, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये स्क्वायर का शेप है तो आप इसके बाहर अंदर देखिए कोई माप नहीं लिखा है, लेकिन बाहर साइड देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर नापने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों को हम प्लस कर देंगे, जितना टोटल आएगा वो हमारा पैरामीटर होगा। वन मोर टाइम, शेप के बाहर के जो भी हमें मैप दिए हैं, जो भी नंबर हमें दिए गए हैं, वो टोटल करने पे जो आंसर मिलता है वो हमारा उस शेप का पैरामीटर होता है। ये याद रखिएगा। पैरामीटर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पैरामीटर किसे बोलते हैं और एरिया किसे बोलते हैं। तो पहले आप पैरामीटर का एग्जाम्पल समझ लीजिए। पैरामीटर हम उसे कहते हैं जो शेप के बाहर साइड का माप हमें बताता है, और उन मापों को हम टोटल करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। एरिया मैं तब बताऊंगी जब हमें आगे क्वेश्चन में एरिया का डिफिनेशन करना होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे स्क्वायर शेप है। अगर हम इसका पैरामीटर देखें तो 2 + 2 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8। तो हमारा इसका पैरामीटर आएगा 8 सेंटीमीटर। बच्चों याद रखिएगा, अगर सेंटीमीटर बोल रहा है तो आपको सेंटीमीटर में ही लिखना है। अगर पैरामीटर में आपको मीटर आ रहा है तो आपको मीटर में लिखना है। ये मत कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर है और आपने आंसर मीटर में लिखा तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए रेक्टेंगल का शेप है। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, 2 लेंथ हमारी सेम होती है और 2 विड्थ हमारी सेम होती है। ओके, तो 4 + 4 = 8, 8 + 2 10 और 10 + 2 12 हो गए। या तो आप ऐसे कर लीजिए, 4 + 4 8 और 2 + 2 4, तो 8 और प्लस, जैसे देखिए 4 + 4 8 हो गया और 2 + 2 4 हो गया, तो भी आंसर 12 आ जाएंगे। या तो आप डायरेक्टली काउंट कर लीजिए या तो आप ओनली काउंट करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद आए। यहाँ तो मैं वो आपको ओरल करके दिखा दे रही हूँ। वैसे भी क्लास 5 है तो समथिंग आपको ओनली ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। ट्राइंगल में देखिए 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, 9 सेंटीमीटर। 2 + 3 = 5 और 2 + 5, तो 5 5 10, 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर शेप आ गए, 3 + 3 6, 6 + 3 9 और 9 + 3 12, 12 सेंटीमीटर। 6 + 6 12, 12 + 4 16 और 16 + 4 20, 20 सेंटीमीटर। 6 + 4 10, 10 + 3 = 13, 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 4 + 4 8, 4 + 4 8 एंड 2 10 हो गए, 10 + 3 = 13, 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, 3 + 3 = 6, 6 + 4 10, 4 + 10 + 2 12 और 12 + 14, 14 सेंटीमीटर। वन मोर आपको ये बता देती हूँ क्योंकि काउंटिंग करने में गलत हो गया था। देखिएगा ध्यान से,
3 + 3 = 6, 6 + = 4 10, 10 + = 12 और 12 + = 14 सेंटीमीटर। ओके। हेक्सागन का शेप, हेक्सागन में फाइव विंड होती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, 5 6 जा 30। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ईच स्क्वायर ऑफ द ग्राफ पेपर हैज अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो हमें ग्राफ पेपर का पॉइंट दिख रहा है, ये जो हमें ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये 1 इसकी लंबाई और चौड़ाई है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है। ओके। इसे ग्राफ पेपर पे बनाया गया, ये जो हमारा है ये हमारा ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे हमें एक फिगर मिला है जो कि स्क्वायर फिगर भी है, कहीं कहीं अदर फिगर भी है, इसका हमें पैरामीटर निकालना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में भी अभी मैंने आपको बताया था, पैरामीटर हम उसे बोलते हैं जो हमारी शेप के बाहर की लाइनें होती हैं, उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। तो अब वहाँ पे तो हमें मैप दिया हुआ था, हमने मैप को काउंट कर लिया जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा था। यहाँ हमें मैप नहीं दिया है, यहाँ हमें ग्राफ पेपर दिया है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में इसे काउंट करेंगे। तो फर्स्ट काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे आ गया 18 सेंटीमीटर। याद रखिएगा यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर इसलिए लिखा क्योंकि ग्राफ पेपर में हमें सेंटीमीटर ही दिखा रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिया हुआ है, चाहिए तो मैं काउंट कर देती हूँ लेकिन आपको आंसर डायरेक्ट मैं बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, इसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, यहाँ पे आएगा 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ पे आएगा 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, काउंट कीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंट फिगर गिवन ब्लो इन द ग्राफ पेपर। हमें ये अलग अलग टाइप के शेप दिए गए हैं, इसके आधार पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें इन पेपरों को देख के जो ग्राफ पेपर पे हमें ये शेप दिख रहे हैं उसे हमें आंसर देना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द फिगर ए। फिगर ए देखिए यहाँ पे है, तो हमें क्या पूछा है, पैरामीटर। पैरामीटर हम किसे कहते हैं, शेप के बाहर साइड का। तो शेप के बाहर साइड अगर मैं काउंट करूं तो मेरे साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे आएगा 18, देखिए लिखा हुआ है आंसर 18 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द फिगर डी। फिगर डी कहाँ है, फिगर डी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो पैरामीटर हम बाहर के साइड का बोलते हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पैरामीटर डी का फिगर है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, विच टू फिगर हैव अ सेम पैरामीटर। ऐसे कौन से फिगर हैं जो सेम पैरामीटर आ रहे हैं। तो वो है आंसर ए और ए टू ई। अब ए टू ई, ए का तो हमने काउंट किया, ए का था हमारा 18 सेंटीमीटर जो हम लोग ने फर्स्ट लिख दिया। ई क्यों हुआ, मैंने ये सारे काउंट करके रखे थे पहले से ही, अब मैं आपको ई का दिखा दे रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 ए का और 18 ई का, ये दोनों हमारे सेम पैरामीटर हैं। तो यहाँ पे आंसर है ए टू ई। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच फिगर हैज़ टू द हाईएस्ट पैरामीटर। सबसे हाईएस्ट पैरामीटर कौन सा है, इसको करने के लिए हमें सब इन पैरामीटर को पहले काउंट करना होगा। तो अगर मैंने ये पहले ही कर लिया है, ये 18 है, ये 14 है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 14 है, ये वाला भी 18 है ई का। तो अब बचता क्या है, सी और बी। तो हम इसको भी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गए 20। ओके, अब बी के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हो गए 16। अब हमें यहाँ पे बिगेस्ट नंबर कौन से दिख रहे हैं, बिगेस्ट नंबर हमें ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये बिगेस्ट नंबर है सी का। तो यहाँ पे आएगा, विच फिगर हैव द हाईएस्ट पैरामीटर, सी 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर हैज टू द लीस्ट पैरामीटर। लीस्ट मतलब सबसे कम पैरामीटर। तो सबसे कम अगर मैं देखूं बच्चों, तो सबसे कम हमें यहाँ पे मिल रहा है डी का 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 16 है, 16 अप है, 18 सेम है। तो यहाँ पे आंसर आएगा लीस्ट ऑफ द डी 14 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फिगर ई। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, अब तक हम पैरामीटर निकाल रहे थे, अब एरिया आया। एरिया किसे कहते हैं,
पैरामीटर आउटसाइड को बोलते हैं और एरिया इनसाइड को बोलते हैं। तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, अब तक हम लोग ने जितना काउंट किया वो हमने शेप के बाहर साइड काउंट किया, शेप के अंदर साइड नहीं किया। शेप के बाहर साइड पैरामीटर और शेप के इनसाइड अंदर साइड आपको एरिया मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फिगर ई। फिगर ई यहाँ पे है। अब इसमें क्या बताना है कि एरिया कितना है। एरिया अगर मैं करने जाऊँ तो मैं आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एरिया मतलब अंदर के फिगर को हमको काउंट करना है। तो अब ग्राफ पेपर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए हमारा ग्राफ पेपर यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए इस तरह का देखो बन रहा है। ये देखिए 3 हो गए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो एरिया ऑफ द फिगर ई का है 18 सेंटीमीटर। ओके, विच ऑफ द एरिया ऑफ द फिगर ए। फिगर ए में देखिए तो कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एरिया ऑफ द फिगर ए 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच फिगर हैज़ टू द हाईएस्ट एरिया। हाईएस्ट एरिया किसकी है। अगर मैं हाईएस्ट एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पहले से ये काउंट करके रखा है। इसकी हाईएस्ट एरिया है सी। देखिए सी को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो एरिया ऑफ द हाईएस्ट एरिया है सी 21 सेंटीमीटर। विच फिगर हैज़ टू द लीस्ट एरिया। सबसे कम एरिया किसका है। अब आइए हम लोग सब काउंट कर लेते हैं, देखते हैं सबसे कम किसका मिलता है। ए का हम लोग ने पहले ही कर लिया था, इसका 18 एरिया मिला था। सॉरी ए का 20 सेंटीमीटर मिला था और ई का 18 मिला था। ओके, तो ये दोनों हमने कर लिया है। अब ये 3 हमारे बचे हैं, तो हम देखते हैं इसमें से एरिया सबसे स्मॉल किसका है। अब पहले बी का कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके 15 है एरिया 15। इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसके हैं 21 ए। और डी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके हैं 12 एरिया। तो सबसे कम एरिया किसका मिल रहा है। सबसे कम एरिया डी का मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी और एरिया है इसका 12 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंट stamp and the placed on the graph paper. Find the parameter and area of each stamp. Measure of the each square in the graph paper 1 centimeter multiply 1 centimeter. यहाँ पे ये जो हमें ग्राफ पेपर मिला है ये पहले की तरह इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पे हमें ये डिफरेंट इसमें हमें दोनों बताना है, पैरामीटर भी बताना है और एरिया भी बताना। हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पहले हमें बता दे रहा है हमें पैरामीटर और एरिया दोनों काउंट करने हैं हर शेप के। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, मैंने यहाँ पे पहले भी लिख के रखा है पैरामीटर ऑफ द स्टैम्प है ए का और पैरामीटर एरिया ऑफ द स्टैम्प है ए का। तो मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। पैरामीटर हम किसे बोलते हैं, पहले की तरफ बाहर के साइड को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ए का पैरामीटर था 16 सेंटीमीटर। एरिया कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, पैरामीटर ऑफ द स्टैम्प बी का। बी देखिए यहाँ पे है। बी का अगर मैं काउंट करूँ तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है पैरामीटर। स्टेम कितना अंदर का एरिया कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो पैरामीटर ऑफ द स्टेम था 18 और एरिया ऑफ स्टेम था बी का 20। सी का बच्चों अब मैं आपको इसी तरह आपको बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सी का है, अगर हम बाहर साइड पैरामीटर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है पैरामीटर ऑफ द सी 12 सेंटीमीटर। एरिया काउंट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है 9 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर डी का पैरामीटर्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गए। और एरिया कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। डी का था 20 पैरामीटर और एरिया था 21 पैरामीटर। ई का भी मैं आपको अब इसी तरह बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। डी का है ई का है पैरामीटर 14 सेंटीमीटर और एरिया है 12 सेंटीमीटर। आप काउंट कर सकते हैं, एरिया अंदर के साइड को कहते हैं और पैरामीटर बाहर के साइड को कहते हैं। पैरामीटर ऑफ द स्टैम्प एफ का है 18 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ द स्टैम्प है 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, डिवीजन द गिवन पीस ऑफ द लैंड इनटू द 3 इक्वल पार्ट। हमारे पास ये एक लैंड दिया हुआ, लैंड मतलब जमीन, ये मान के चलिए ये एक जमीन का टुकड़ा है और इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, सच द डैट ईच पार्ट कैरीज 1 ट्री एंड द फील्ड डिफरेंट कलर इन द ईच पार्ट। देखिए हमें इस तरह इन पार्टों को डिवाइड करना है कि सारे पार्ट में हमें 1 ट्री तो जरूर मिले। तो अगर मैं देखूं तो ये सारे मैंने पहले से ही काउंट कर रखे थे, ये थे 19 टोटल ब्रैकेट और 3 इक्वल भाग में किया तो इसके मिल गए 30। अब आप पूछेंगे मैंने 19 को 30 में कैसे किया, तो आप 19 को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 आ गया। माइनस किया, यहाँ पे 0 को एज इट इज उतारा, 0 3 0 जा 0,